नमस्कार दोस्तों। 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के करंट अफेयर्स हैं। तो आइए देखते हैं कि आज इन 4 दिनों में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज हैं वो कौन सी रही हैं। देखिए, इस चैनल पे आपको ना डेली का जो संस्करण था कुछ दिनों से नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हाँ, अब ये मैं वादा करता हूँ आपको डेली संस्करण ये पूरा डेली ही आएगा, जैसे कि अपने टाइम पे आता है 6 बजे सुबह। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपका PIB, बहुत सारे न्यूज चैनल को जब हम इसे गो थ्रू होते हैं, इसकी स्टडी करते हैं डीप में, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है रिलेवेंट आपके SSC, यूपी PCS या कोई भी स्टेट PCS या रेलवे या राज्य जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब से रिलेटेड, उन सबको हम यहाँ चुनिंदा डालते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रश्न इसमें आपको गलत लगता है कमेंट करिएगा, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो थोड़ा सेशन ना लॉन्ग हो सकता है, तो आप बने रहिएगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीजें डाली गई हैं। अक्टूबर से लेके सितंबर, मतलब ये 2 महीने में ना जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। इसका उत्तर है सही, ध्यान रखिएगा, ए तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना राज्य, ये ध्यान रखिएगा। तो यह तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अभ्यारण्य ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो अपने जल निकाय बेसिन का लगभग 34% हिस्से को कवर करती है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा, 34%। अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 कहां आयोजित किया गया था? ए भूटान, बी जिम्बाब्वे, सी इंडिया या डी कैमरून। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है हरारे, यहां पे इसका इस साल आयोजन किया गया था। तो यह पहला जलवायु और स्वास्थ्य सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जलवायु का पहला स्वास्थ्य सम्मेलन है जो 2024 से 29 से 31 अक्टूबर तक हरारे में चला। हरारे क्या है? ये कैपिटल है। ठीक है, किसकी कैपिटल है? ये है आपकी जिम्बाब्वे की। यह सम्मेलन अफ्रीकी देशों को जलवायु परिवर्तन और इसके स्वास्थ्य प्रभावों पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं ना उनको देख लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 वाशिंगटन DC में हुआ था, USA में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का इटली में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम दुबई में हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का लाओस में हुआ था। कुल देश इसमें 18 पार्टिसिपेट किए थे। SCO शिखर सम्मेलन 2024 का कजाकिस्तान में, नया सदस्य इसमें ईरान बना था। भविष्य का समिट, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके साथ साथ वर्ल्ड फूड इंडिया समिट हुआ था। 75वें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री इटली में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस। अंतर संसदीय संघ 149वीं बैठक थी, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। साथ में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस में हुआ था। नए 5 सदस्य जोड़े गए थे। ठीक है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वाड समिट USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत 2024 सम्मेलन भारत में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही COP 28 जिसे कहते हैं 28 मीटिंग 2023 में हुई थी UAE में। और G20 2024 का ब्राजील में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नया सदस्य इसमें रहता है अफ्रीकी संघ। मुख्यालय इसका है अजीज अबाबा, इथोपिया। COP 29 समिट हुआ था बाकू, अजरबैजान। ठीक है, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भारत में शिखर सम्मेलन हुए थे इस साल के, तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ यूपी में हुआ था। दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, उद्घाटन इसका नड्डा ने किया था और फसाई ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। तीसरा विश्व खाद्य भारत 2024 शिखर सम्मेलन, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, नई दिल्ली में हुआ था। भागीदारी देश जापान, फोकस देश आपका वियतनाम और ईरान। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नई दिल्ली में। पहला अरोहा 2024 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में हुआ था, एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है ये। औषधि नियामक प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंडिया नई दिल्ली में हुआ था। पहली बार इंडिया ने होस्ट किया था। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। क्यों मनाते हैं हम? गांधी जी 2015 में आए थे, सॉरी 1915 में गांधी जी के आने की वजह से। ठीक है, गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, भारत आए थे। साथ में जो भी हमारे इंटरनेशनल जो आपके इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश में, उसकी वजह से मनाया जाता है।
ये इंग्लिश में है, समिट्स जो इंडिया में अभी हिंदी में किया था, आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट इंग्लिश वाले ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ए रचल गुप्ता, बी दीपिका पादुकोण, सी आलिया भट्ट या डी निकिता पोरवाल। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए रचल गुप्ता बनी है। ठीक है, रचल गुप्ता हैं ये जिन्होंने यह पदक पहली बार जीता इस किताब को, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल किताब, ध्यान रखिए। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम किताब की बात करें तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 60वां एडिशन था, रिया सिंघा जीती थी गुजरात की। ठीक है, ये इंग्लिश में है संस्करण और आपका ये हिंदी में। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल उज्जैन की रहने वाली है, उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, मिस इंडिया 2024 नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता गुजरात की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिस एआई 2024 केजा लेली जो कि मोरक्को की है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिना पेजोस्कुया चेक गणराज्य की हैं। मिस यूनिवर्स 2023 शेनिस पलासियो निकारागुआ की हैं। मिस यूनिवर्स 2024 73वां एडिशन होस्ट कौन कर रहा है? मैक्सिको। जैसे इसका रिजल्ट आएगा आप आपको बता देंगे। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल, ये भी गुजरात की। अगला प्रश्न है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 आईएमसी का आयोजन कहां किया गया? अभी मैंने आपको बताया था, ए गोवा, बी कुरुक्षेत्र, सी नई दिल्ली या डी वाराणसी। अब देखिए अगर आप इसको ढंग से अगर पीछे वाली स्लाइड देखे होते आपको याद था सी नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था ना। तो ध्यान रखिएगा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे केंद्रित था। ठीक है, थीम क्या रखी गई थी? भविष्य अब है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, फ्यूचर इज नाउ। भारतीय एयरटेल ने भारत का पहला एआई पावर्ड स्पैम डिटेक्शन टूल लॉन्च किया जिसका नाम है जो स्पैम कॉल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एरिक्सन ने आपात स्थिति में सहायक के लिए रॉकी एक 5G संचालित रोबोट का कुत्ता पेश किया है। नोकिया ने स्थिरता के उद्देश्य से 5G, 6G और एआई में प्रदर्शित प्रौद्योगिकियां लगाई हैं। रिलायंस जियो ने फोन कॉल एआई का पूर्वावलोकन पेश किया है जिसे फोन कॉल को ट्रांसक्राइब और संरक्षित करा जा सकता है। वोडाफोन आइडिया ने डॉक्टरों के लिए दूरस्थ वीडियो परामर्श को सक्षम करते हुए रियल टाइम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक एनसीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात हो रही है। ए 189, बी 176, सी 165 या डी 100। इसका सही उत्तर है जाने के बी 176वीं रैंक भारत को इस साल प्राप्त हुई। इसको पब्लिश कौन करता है? तो एनसीआई को गोल्डमैन सोनोफेस्ट स्कूल ऑफ सक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंड क्लाइमेट एट बेन गुरियन यूनिवर्सिटी जो कि नेगवेग में है, ध्यान रखिएगा, और biodb.com, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मिलकर इसको प्रकाशित करते हैं। अच्छा, ये क्या है? एक गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में इंडेक्स आए थे उनको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंडिया की रैंक है 39 और स्विट्जरलैंड 1 पे है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंक 58 है, स्विट्जरलैंड 1 पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, कर्सन एंड वर्ल्ड वाइड और वेल्थुरियल, अभी मैंने आपको बताया ये पब्लिश करते हैं। इंडिया की रैंक 105 है और 2023 में 111 थी। लोकतंत्र सूचकांक की बात करें, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 104, नॉर्वे की रैंक 1 है। वैश्विक वैश्विक बद्धता संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 42 है, यूएस की रैंक 1 है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, यूएनडीपी पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 108 है, डेनमार्क की 1 है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 134, स्विट्जरलैंड की 1 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 159, नॉर्वे की रैंक 1 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक 39 है, यूएसए की 1। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स न्यूयॉर्क की 1 रैंक है, दिल्ली की रैंक 350 है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, इंडिया की रैंक है 176, एस्टोनिया की रैंक 1 है। सिप्री आर्म्स टॉप इंपोर्टर कंट्री है इंडिया और टॉप एक्सपोर्टर है यूएसए। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 3, यूएसए की 1, चाइना की 2। वैश्विक जीएनआई की बात हो रही, ग्रॉस नेशनल इनकम की, तो रैंकिंग में इंडिया की 150 है, बरमूडा रैंक 1 पे है। ठीक, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स यूएनडीपी पब्लिश करता है, ध्यान रखिएगा, के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? इंडिया। करप्शन परसेप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक है 93, डेनमार्क की 1 है। ठीक है, वहीं अगला है एशिया पावर इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 3rd, यूएस नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे। विश्व का चौथा कौन सा देश बन गया जिसकी विदेशी मुद्रा 700 बिलियन पार हो गई हो, बिलियन डॉलर? तो ध्यान रखिए इंडिया चौथा देश बनेगा, पहला चाइना था, दूसरा जापान और तीसरा स्विट्जरलैंड। यूएसए नहीं है, ध्यान रखिए यूएसए का इसमें नाम नहीं है।
एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश, पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा भारत। साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें, इंडिया की रैंक 10th है, टॉप पे यूएसए है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करते हैं, इंडिया की रैंक है 126, फिनलैंड की 1 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें, 4th है इंडिया की रैंक और टॉप पे यूएसए है। बिजनेस एनवायरमेंटल रैंकिंग की बात करें, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 51 और सिंगापुर की 1 है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स पूछा जा सकता है, रैंक 1 किसकी है, लंदन की। बेंगलुरु को रैंक 6 मिला है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट की बात करें, टोटल तेंदुए भारत में 718 है, सबसे ज्यादा लद्दाख में है, सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर। शहरी शासन सूचांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स की बात हो रही है, केरला टॉप पर है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 की बात हो रही है, तो रैंक 1 दो सिटीज को मिला है, इंदौर और सूरत को। 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत महाराष्ट्र, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज, सफाई मित्र शहर चंडीगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात हो रही है इंडिया का पहला जू, ठीक है, जिसको अभी सर्टिफाइड किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से। ए राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, बी दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, सी नेहरू जूलॉजिकल पार्क या डी नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, ठीक है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में जो भी चीजें पहली हुई है ना, उसको हम यहाँ पर सबको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, जो भी अभी हाल ही फिलहाल में पहली चीजें हुई हैं, ठीक है। तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला गांव गुजरात का मोढेरा गांव है, मतलब 24 घंटे सातों दिन ऊर्जा किससे, सौर से चलती है, सूरज से, सन से। भारत की पहली सोलर सिटी है सांची मध्य प्रदेश में है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीनल रेल सर्विस का नाम है नमो भारत, पहले रैपिडेक्स नाम था इसका। भारत का पहला साहित्य का शहर है कोझिकोड केरल। भारत का पहला वेटलैंड शहर है उदयपुर राजस्थान। पहला CO2 मिथेनॉल संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा शुरू की थी कहां, गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से। इसका नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। भारत का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है केरल में, ध्यान रखिएगा, अलापुझू में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीपीसी साथ में ये ध्यान रखिएगा, बीपीसीएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HSG लॉन्च किया मुंबई में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि केरल में। शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के लिए दानापुर तक शुरू हुई है। देश का पहला AICT है लखनऊ उत्तर प्रदेश। और रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बना है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये इंग्लिश में है संस्करण, आप इसको जो इंग्लिश में है वो लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। वही ध्यान रखिएगा, देश का पहला गांव बना था माणा गांव। अगर कोई कहे देश का हमारा पहला गांव कौन सा, माना गांव। माना देखिए भगवान शंकर के नाम पे रखा गया है इस माना गांव के, उनके अनुयायी थे माना, उन्हीं के नाम पे है। तो ये कहाँ है, लद्दाख में, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है, सॉरी माना पास के पास, ठीक है, इसे उत्तराखंड में है। देश का पहला संशोधित जैव गांव वाला राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है जम्मू कश्मीर पल्ली गांव। हर घर में RO पानी पहुंचाने वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश का गांव है भरतौल। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज केरल का कुंभलाई गांव है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव है जम्मू कश्मीर का जोरी गांव, ये ध्यान रखिएगा। देश का पहला जिला जिसे हर गांव में पुस्तकालय है झारखंड का जमताड़ा। जमताड़ा वही है जिसमें फ्रॉड के लिए जाना जाता था, लेकिन देखिए यहाँ पुस्तकालय भी यहाँ पूरे गांव में है। फेंग गांव मणिपुर कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव। बालिका पंचायत का सफल आयोजन करने वाला पहला गांव गुजरात का कुनरिया गांव। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मानगढ़ गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ ना आगे देखते हैं वर्ल्ड में पहला क्या क्या है। जैसे दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया था, जापान ने। एशिया के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चीन ने बनाई थी। दक्षिण पूर्व, अच्छा चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग, ये ध्यान रखिएगा, मैंने हिंदी में लिखना भूल गया इसको, बीजिंग। जापान की टोक्यो, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा एडिशन होना चाहिए और ज्यादा। तो इटली उन्नत चैटबॉट चैट जीपीटी को ब्लॉक करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है, ध्यान रखिए इटली। अगर पूछा जाए चैट जीपीटी को पहले किसने बनाया, इटली। इटली की कैपिटल आप बताएंगे क्या है, इटली की कैपिटल रोम, ठीक है।
दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग, ठीक है बीजिंग। वही दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल क्या है, कैपिटल। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जर्मनी। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन, नाम है इसका ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भाई वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस, 1 नवंबर, 30 अक्टूबर, 2 नवंबर या 5 नवंबर को। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए, 1 नवंबर को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। अच्छा, वीगन होता क्या है, शाकाहारी, जो लोग ना मांस नहीं खाते उनको शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि इनको हार्बीवोर्स कहते हैं कार्निवोर्स, तो हार्बीवोर्स कहते हैं। तो यह हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें शाकाहार के आहार को लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहला शाकाहारी जो 1 नवंबर 2023 को यूके वेगन सोसाइटी ने 21वीं वर्षगांठ पे आयोजित किया था, ठीक है। प्रश्न पूछा था पहली बार कब होता, तो 2023 में। अगला प्रश्न है टाइफून कांगड़े ने हाल ही में किस देश में दस्तक दी, में कौन सा कंट्री इंपैक्ट हुई है, ए ताइवान, बी हांगकांग, सी वियतनाम या डी जापान। इसका सही उत्तर है कि ए ताइवान। ताइवान की लोकेशन एक बार देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई चाइना है, चाइना हमेशा ताइवान पर अपना स्वामित्व जताता है, लेकिन ताइवान एक अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। इसकी कैपिटल है ताइपी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ फिलीपींस, इन दोनों के बीच में ये फिलीपींस सी में, ये साउथ चाइना सी जिसे कहते हैं ना, इसका पार्टी ये आपका ताइवान, ये ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी साइक्लोन्स आए हैं 2023-24 उनको देख लेते हैं। जैसे साइक्लोन रीमल था पहला, ठीक है, रीमल का मतलब होता है सैंड, ये ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। असना एक अरब सागर पाकिस्तान में आया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यागी चीन में आया और वियतनाम को इंडियन ऑपरेशन चलाया था, इसका सद्भाव नाम था। हेलन अमेरिका में आया था, ये ध्यान रखिएगा। मिल्टन अमेरिका को इंपैक्ट किया था। दाना चक्रवात बंगाल की खाड़ी को, कतर में आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी कतर को इंपैक्ट किया था। शानशान चक्रवात जापान का, एम्फिल जापान का, जलाश्य मेडागास्कर, मल बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया होगा आपको सारा याद, इनको जरूर रख लेना, पूछा जाएगा, एक ना एक आएगा। 2023 में देखिए मोचा बंगाल की खाड़ी में आया था, यमन को इंपैक्ट किया था। जैस्पर ऑस्ट्रेलिया में, मिचांग बंगाल की खाड़ी म्यांमार को इंपैक्ट किया था। मूनहान बंगाल की खाड़ी ईरान में आया था। तेज अरब सागर में भारत। विपर्जय बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई एग्जाम में पूछा भी गया था ये वाला, तो अरब सागर बांग्लादेश। अच्छा, कई बार ना ये प्रश्न आता है कि भाई देशों में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं, जापान में टाइफून कहते हैं। देखिए देखिए, हरिकेन्स आपका जून से नवंबर, जब हवाएं क्या होती है इसमें, शांत होनी चाहिए, ज्यादा हवाओं में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए आपका, ये आते हैं तभी हरिकेन्स। देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ ना ये हरिकेन्स कहते हैं। ये जो आपका ओशन है ना, पैसिफिक इंडियन ओशन पैसिफिक, यहाँ सब आपको इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, ट्रॉपिक्स में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए इसीलिए। अब यहाँ देखिए ये रहा, इनके पास आ गए हैं, अब जापान के पास, इनको कहते हैं टाइफून, ठीक है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, पूछा जा सकता है। देखिए प्रेशर सिस्टम कैसा होता है, प्रेशर कंडीशन कैसा होता है, और विंड का पैटर्न कैसा होता है, ये जानना है। तो प्रेशर सिस्टम का साइक्लोन में और एंटी साइक्लोन में, ठीक है, कैसा होगा, लो होगा। साइक्लोन में लो होता है कहां पे, इंटर, जो अंदर होगा ना ये वाला पॉइंट, ये लो होगा। और इसमें क्या होता है, ये वाला पॉइंट हाई होता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट, ये देखिए सेंटर पॉइंट की बात हो रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपका चलेगा, कैसा चलेगा, साइक्लोन चलेगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी ऐसे घूमती है ना, ऐसे, तो ऐसे नहीं, ये उल्टा घूमेगा, इसे कहते हैं एंटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उल्टा। एंटी साइक्लोन कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज में, सीधा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखोगे भाई, नॉर्थ में ए है, ठीक है, हेमिस्फीयर, तो कैसे रखोगे, जैसे ही नॉर्थ आएगा ना, जो साइक्लोन है वो एंटी हो जाएगा, नॉर्थ में साइक्लोन एंटी हो जाएगा, और एंटी नॉर्थ में साइक्लो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सदर्न में कैसा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोन कैसा रहेगा सदर्न में, सदर्न में साइक्लोन रहेगा क्लॉकवाइज, सीधा सीधा चलेगा, और एंटी साइक्लोन कैसा रहेगा, एंटी, तो यहां सीधा सीधा है और यहां उल्टा है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। कभी लो प्रेशर होना चाहिए सबसे पहला, ठीक है। दूसरी चीज, जो टेम्परेचर होना है 27 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 27 डिग्री।
हवाओं में क्या होता है, कोरिलियस फोर्स होना चाहिए, हवाओं में ज्यादा भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ ध्यान रखिएगा तभी बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईसीआई ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए यूएसए, बी उज्बेकिस्तान, सी फ्रांस या डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बी उज्बेकिस्तान। ईसीआई का मतलब 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि इलेक्टोरल कॉपरेशन पैक्ट किस देश के साथ हमने साझा किया? उज्बेकिस्तान। इतना ध्यान रखिएगा बस। अभी हाल ही में ना भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, राजीव जी, उनको यहाँ पर, राजीव कुमार ना, उनको यहाँ पर बुलाया गया था अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट शीशपंगा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए अवतार सिंह चीमा, बी बचेंद्री पाल, सी अर्जुन वाजपेयी या डी कामीराता। इसका सही उत्तर है सी अर्जुन वाजपेयी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बचेंद्री पाल पहले थे। ठीक है, पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अर्जुन वाजपेयी ने भारत के गौरव किया है। चीन में माउंट शीशपांग फतह करने वाले पहले भारतीय हैं। तो माउंट शीशपांग कहाँ है? चीन में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अगर आप देखेंगे ना, तो यहां से आप, ये चाइना है, तिब्बत आपका, तिब्बत पठार, और ये आपके ये सारे लगे हुए हैं। यहाँ से काठमांडू, ये कोधारा, जंगू, नयालाम, दुर्दा, ये शीशपंगा। ठीक है, 8013 इसकी मीटर हाइट। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा बार कामिरीता ने किस पे चढ़ाई की है? एवरेस्ट पे। हम एवरेस्ट के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, खासकर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन चढ़ा है एवरेस्ट पे? 30 बार चढ़ी कामिरीता शेरपा। पहले पर्वतरोही के शिखर पर पहुंचने की पुष्टि एडमंड हिलरी ने की थी, न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्वे, नेपाल के। एक बार शिखर सम्मेलन करने वाली पहली महिला जुनको ताइबी, जापान की, ये ध्यान रखिएगा। एवरेस्ट साउथ बेस कैंप से सबसे तेज चढ़ाई करने वाली अलहका गेलू शेरपा। माउंट एवरेस्ट को सागर माता भी नाम से जाना जाता है। ऊंचाई इसकी 8,848 मीटर है। चीन में पवित्र मां स्काई हेड के रूप में भी जाना जाता है। स्थित कहां? चीन और नेपाल के बॉर्डर पे, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? ए तेलंगाना, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ या डी केरल। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए तेलंगाना राज्य बन गया है। ठीक है, कौन सा? तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना ने एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया, जो आंध्र प्रदेश, बिहार का इस तरह सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बन गया। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शमीम अख्तर की अगुवाई में ये बैठक हुई है, ध्यान रखिए, अध्यक्षता हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमलाई रेवंत रेड्डी। गवर्नर है विष्णुदेव वर्मा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुण शक्ति 24 संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? ए सिंगापुर, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका या डी नेपाल। इसका सही उत्तर है बी इंडोनेशिया के साथ हम गरुण शक्ति करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सबको हम यहाँ रिवाइज कर ले रहे हैं। जैसे काजंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में होता है, चेन्नई में हुआ था, 2024 के हैं सारे, ध्यान रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई के बीच में होता है, राजस्थान में हुआ था। अयोध्या एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, एचपी के बाकोल में हुआ था। स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो के साथ होता है। नाटो में कितने देश हैं? 32 देश हैं टोटल कंट्रीज। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस, यूएई, अरेबियन सी में हुआ था। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करवाती है, पोखरण में हुआ था, राजस्थान। सदा तंसीक अभ्यास इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में होता है, राजस्थान में हुआ था। मिलान एक्सरसाइज इंडिया नवल फोर्सेस, विशाखापट्टनम में हुआ था। गरुड़ फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार यूएसए और इंडिया के बीच में। युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया के बीच में। तरंग शक्ति ग्लोबल एयर एक्सरसाइज होती है, इंडिया ने पहली बार इसका आयोजन किया था। मित्र शक्ति श्रीलंका और इंडिया के बीच में। दोस्ती इंडिया मालदीव श्रीलंका मालदीव में हुई थी। लिमिटेड एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज के बीच में होती है, सिचिलीज में हुई थी। कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज आईएनएस तीर 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में हुई थी। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, विशाखापट्टनम में हुई थी। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए इंडिया के बीच में होती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे हुई थी। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, इस साल उज्बेकिस्तान में 2024 का, ध्यान रखिएगा, सारे हैं। ठीक है, सागर कवच सेकंड एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में हुई थी। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित की जाती है। 31st एडिशन सिम्बेक्स एक्सरसाइज सिंगापुर और इंडिया के बीच में, विशाखापट्टनम में हुई थी।
नसीम अल बद्र भारत और ओमान के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे घरेलू अभ्यास हैं। गांडी भी जगह पूछा जाएगा किसके साथ करते हैं, कोई नहीं, सेना द्वारा किया जाता है। पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा और विजय प्रहार सेना द्वारा। अगला प्रश्न है विवेक देबरॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया किससे संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं और अर्थशास्त्री थे जो कि सलाहकार भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री के, पीएम के एडवाइजर रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है विवेक देबरॉय, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जरीज है उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रमुख अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद पीएम के अध्यक्ष विवेक राव ने कहा कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। जैसे सुशील मोदी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे, इनका निधन हो गया। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी द मैन एंड द आयरन इनके नाम से जाने जाते थे, इनका निधन हो गया। गजल गायक पंकज उधास का निधन। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ का निधन हुआ। भारत की पहली ओरल मौखिक गर्भनिरोधक गोली का आविष्कार करने वाली डॉक्टर आर नित्यानंद का निधन हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम करती थी, इनका निधन हुआ। आयुष्मान गायकवाड़ क्रिकेटर थे, इनका। पंडित राजीव तारानाथ सरोदवादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किराना घराने से थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति। बुद्ध देव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे। शोभना रनाडे गांधीवादी समाजवादी सुधारक थे। राम नारायण अग्रवाल अग्निमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, अग्नि मिसाइल्स के जनक थे। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे। वन लाइफ नॉट इनफ इनकी बुक थी, ध्यान रखिएगा। इनका सबका निधन हुआ था इस साल का। 19वां है हमारा के एस पुट्टास्वामी, आपको पता है न्यायपालिका में बहुत बड़े इनका रोल रहा है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21A इसके तहत मिली थी 2017 में, ठीक है, 2017 में। विवेक देबरॉय अर्थशास्त्री। अगला प्रश्न है 50वें FFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए फ्रांसिस फोर्ड कोपाला को। तो फ्रांसिस फोर्ड कोपाला की फिल्म मेगापोलिस के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। तो अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट FI संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर लाभकारी संगठन है, इन्होंने जिसने यह पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के सभी अवार्ड्स हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हयातो मिकाजी को मिला है। विश्व प्रेस फोटो मोहम्मद सलीम को। आर्यभट्ट पुरस्कार पविरभी सुब्बाराव को। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल तालाग्रैंड को। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। यूके का इलस्ट्रेशन अवार्ड अदिति आनंद को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को। शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं श्रीनिवास आलकुलकर्णी को। KISS मानवाधिकार पुरस्कार रतन टाटा को। 2023 का बिल गेट्स को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ध्यान रखिए साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ के। ट्यूरिंग पुरस्कार कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी विंटरसन को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबैक को कैरोस उनकी बुक के लिए। प्रश्न आ चुका कई बार, इसका ट्रांसलेटर है माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर कहते हैं पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया असम की। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गगनाई को दिया गया है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियंस अवार्ड उर्मिला चौधरी की नेपाल को इनको दिया गया है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।